अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप लोग मेरे व्लॉग को जहाँ से भी देख रहे हैं, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आई हुई हूँ डेरे पे। माशाल्लाह से ये देख रहे हैं आप लोग, क्या खूबसूरत सुबह सुबह का मंजर है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज करूं सुबह की सैर, और साथ में मैं आप लोगों के साथ अपनी डेरे की रूटीन शेयर करूं कि मेरे भाई जान और मेरे बाबा जो हैं वो डेरे पे काम करते हैं, तो उनकी वहाँ की रूटीन क्या है। और साथ में थोड़ा सा ना फ्रेश भी हो जाऊंगी, तो इस वजह से मैंने सुबह सुबह उठ के फ्रेश होके ब्रश वगैरह किया, मुँह हाथ धोया, और बस मैं उन लोगों के साथ यहाँ पर डेरे पर आ गई। और यकीन करें, आप लोग देख रहे होंगे इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। रात कहीं बारिश हुई, यहाँ तो नहीं हुई, लेकिन उस बारिश के जो आसार है ना वो यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। और आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें। मुझे बहुत खुशी होती है जान के आप लोग मुझे कहाँ से सपोर्ट करते हैं। अब्बू जी और ताया लोग जो है ना वो अभी तक घर पे ही हैं, वो अभी तक नहीं आए। हम लोग सुबह सुबह आ गए यहाँ पे, और हाशिम जाने लगा है। हाशिम कहाँ जा रहे हो? पानी लगाना, नहर का पानी आज। अच्छा, तो हमारा ना आज सुबह सुबह का टाइम पानी की होती है ना, मतलब कि बारी के हिसाब से पानी मिलता है। तो आज सुबह सुबह का हमारा टाइम था, तो हाशिम ने अभी कई उठा लिए और माशाल्लाह से वो सामने जा रहा है पानी लगाने। और सुबह सुबह का टाइम है, सूरज निकल रहा है, अभी तक ताला लगा हुआ है। अबू जी अभी घर गए हैं दूध यहाँ से लेके ना। तो तकरीबन सुबह अबू जी 3 बजे उठ जाते हैं। उठ के तो उन्होंने सारे जानवर, ये जो सारे जानवर अंदर बांधे होते हैं ना, तो इनको सुबह सुबह उठ के वो बाहर बांध देते हैं। उसके बाद उन्होंने दूध वगैरह निकालना होता है। दूध निकाल के फिर दोधी आता है तकरीबन 4:30 या 5 बजे, फिर दोधी को दूध देना होता है। दूध दे के अभी वो दूध लेके घर गए हैं, ठीक है। तो अभी आज मेरा बहुत दिल था, तो मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह बाहर चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। और माशाल्लाह ये हमारा राजा है। राजा देखा है, राजा को बांधा नहीं हुआ है, राजा खुला ही हुआ है। राजा जानिए अब पहचान भी नहीं रहे हैं। कैसे हो? ठीक हो? देखो राजा के गले में कोई रस्सी नहीं है, और बड़े मज़े से ये राजा का दोस्त है और ये राजा है, इसके पास ही बैठना है इसने, ठीक है। तो आपस में इनका बड़ा ही प्यार है। चाहे मतलब कि उसको बांध भी दे या खुला भी छोड़ देना, घूम फिर के खुद ही उसके पास आ जाता है। तो ये माशाल्लाह सुबह सुबह हर चीज़ ऐसे हुई पड़ी है ना, जैसे मतलब रात पानी से धो के रखा हुआ है सब कुछ ना। इतना ग्रीन सारा लग रहा है और इतना प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह कितने प्यारे फूल निकले हुए हैं। ये देखें ज़रा, ये देख रहे हैं, ये हमने जो तिली लगाई थी ना उसके ऊपर कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। ये देखें, तो ये मेरी अल्लाह की शान है, कुदरत है कि इतनी खूबसूरती। और तो हाशिम ने अभी जाना है और तकरीबन इसको कह रहा था 1 घंटा लग जाएगा। तो हाशिम जो है ना पहले ये स्कूल जाता था, ठीक है। तो फिर मतलब जब इसने आई थिंक इसको 9th में हम लोगों ने करवाया था, 9th में था, और कहता कि ना मैंने ना स्कूल नहीं पढ़ना। हम लोगों ने इसको इतना समझाया कि भाई मतलब स्कूल क्यों नहीं पढ़ना है, तुम पढ़ाई कर लो, पढ़ाई का फ़ायदा है। लेकिन उसने कहा कि मतलब मुझे खेतों का काम ही करना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। अब ज़बरदस्ती हम उसको स्कूल भेज भी देते तो आगे क्या होता है, मतलब लड़कों का तो ऐसा सीन भी नहीं होना होता, क्योंकि टीचर उनको बांध के रखें। मतलब जैसे लड़कियां होती हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बाहर भी नहीं जाती, और मतलब जो भी आप छोड़ के आओ लेके आओ। तो लड़कों को तो आपने भेज देना है। अब वो वहाँ जाके वारा फिर रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर वो मतलब इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रहा तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है। फिर हम लोगों ने उसको स्कूल छुड़वा दिया, ठीक है। अब यकीन करें, जब भी पानी लगाना होता है या हल चलाने होते हैं, कोई भी खेतों का काम होता है ना, तो हाशिम अबू के साथ सारे काम करवाता है। और अबू जी पहले भी कहते थे कि मेरे 3 बेटे हैं, और अगर आप में से कोई भी ज़मीनों का काम नहीं करेगा तो ये चीज़ें कल को हम कैसे संभालेंगे। मतलब मैं तो जाहिर सी बात है, वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी उम्र हो रही है, तो अब काम करना मेरे लिए मुश्किल है। तो जो भी थोड़े बहुत जानवर हैं या ज़मीन है तो तुम लोगों ने कल को संभालना है। तो अब अबू जी बड़े खुश हैं कि चलो हाशिम जो है वो उनके साथ सारा काम करवाता है। और असद डेली सुबह सुबह आता है और चारा काट के जाता है। ये देखें ज़रा, असद की ड्यूटी लगी हुई है माशाल्लाह, इतना असद ने काट भी लिया चारा। ऐसा ना आके अबू जी के साथ सारी भैंसों को चराएगा और फिर तकरीबन 10-11 बजे वो घर जाएगा। मतलब मेरे तीनों भाई सुबह सुबह तो लाजमी आते हैं सुबह टाइम, और शाम को भी अगर कोई काम होता है तो वो आ जाते हैं। माशाल्लाह ये देखें ज़रा कितनी प्यारी यहाँ पे घास हो रही है ना। मैं तो भाई जूता उतार दिया है, मैंने कहा अब मैं ना
थोड़ी देर जूता उतार के यहाँ पे वॉक करती हूँ। मैं ना अभी वॉक करते करते ना 2 मिनट के लिए बैठी हूँ। मैंने कहा चलो सांस लेती हूँ। और इतनी दूर से ना आवाज़ आ रही है, किसी ने ना तिलावत लगाई हुई है सूरत रहमान की, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। और यकीन करें, जब बंदा ऐसी जगह पे बैठा हो है और उसके बाद उसके कानों में ऐसी आवाज़ पड़े कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, तो ईमान और ज़्यादा ताज़ा और पुख्ता हो जाता है कि बेशक अल्लाह ने हमारे लिए कितनी नेमतें बनाई। जो असद है वो तो माशाल्लाह से इतना ज़्यादा उसने चारा काट लिया और अभी तक काटी जा रहा है। और ये एहसन भी आ गया है, ये देखें ज़रा, एहसन भी आ गया है, वो भैंसे चराने लग गया है यहाँ पे आके ना। तो ये मेरे अब्बू जान जा रहे हैं हाशम के पीछे कहीं लेके, क्योंकि वो गया हुआ है ना फेरे पे। असद ने तो माशाल्लाह से, ये देख रहे हैं आप, इतना सारा चारा काट दिया है। और ये एक दिन का है, क्योंकि 2-3 टाइम जानवरों को डालना होता है ना, तो इस वजह से वो एक ही टाइम सारा मतलब बना लेंगे, फिर उसके बाद टोके पे काट के ना रख देंगे। अभी मैं ऐसे से कह रही थी कि तुमने काट लिया ना, अभी मुझे भी काटने दो, मैं भी देखती हूँ भला मुझसे मतलब मैं इसको काट सकती हूँ कि नहीं। चलो ऐसा जल्दी कर लो। अब ये जो थोड़ा सा रह गया ना, ये मैं काटूंगी, हैं काट, ठीक है? तेन लगता है मैं बना लांगी? नहीं, देखने तो दो ना थोड़ा सा करके। सियाने में से कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, और ये सही कहते हैं। इतना मुश्किल है ये चारा काटना, एक ताकत इतनी लगती है। और ये तो ये भाई हमारे बस का काम नहीं है। लेकिन हमारे गांव में कितनी सारी लड़कियां हैं जो खेतों का काम करती हैं, लेकिन शायद उनको अब तजर्बा हो गया, वो शुरू से कर रही हैं, इस वजह से। अल्लाह पाक मेरे भाइयों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, और मेरे बाबा को, ये उनका ही काम है। औरतों के ये काम बहुत मुश्किल है। जितने टाइम में मैंने थोड़े से काटे हैं, उसने इतने टाइम में ये सारे काट देने थे असद ने। ये माशाल्लाह से तिल जो है ना, इतने फूल लग गए, और मुझसे अभी इंतज़ार नहीं हो रहा कि किस दिन इनके ऊपर जल्दी जल्दी से तिल लग जाए। और एक तो ये कि मुझे तिल खाने हैं, और दूसरा ये भी है कि माशाल्लाह से अल्लाह बरकत डाले, हमारी फसल अच्छी हो। और जाहिर सी बात है, फसल अच्छी होगी तो हमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला से। अभी ना हम लोग यहाँ पे, ये वाना वगैरह है, असद जा रहा है लेने के लिए खोती को, फिर इसके ऊपर रख के ले जाएंगे। और राजा के काम देखें, मैं कहती हूँ इतना का ये है ना, ज़रा मैंने इसके पास जाना है, इसने भाग जाना है। 2 उसके फ्रेंड हैं, एक वो वाइट वाला और एक ये वाला, कभी इसके पास आके बैठता है और कभी उसके पास है। देखना ज़रा, मैंने पास जाना है, इसने भाग जाना है। और जाओ पारा बच्चा नहीं, मैं शुक्र जाओ मेरे सोना बच्चा नहीं है, राजा तो बड़ा अच्छा है। इसके काम देखो, इसने मेरी शर्ट पकड़ ली। तुम्हें क्या नजर आया है? ये भी बड़ा प्यारा बच्चा है, सारे अच्छे बच्चे हैं। जा रहा है राजा घर जाना है? मम्मा की याद आती है? उसको तो याद भी नहीं है, अम्मी इसको याद करती है। अम्मी कहती है राजा घर में तो इतनी रौनक थी, और राजा हमें भूल ही गया। दातरियाँ वापस लेके जानी है। चलो जी, अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ से सारा चारा इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके ना, तंग नहीं करना जानवर को, तो फिर लेके आएंगे। चलते हैं। दातरी फिर वापस लेके जा रहे हैं कि ये ना हो, असद कह रहा है चारा कम हो और काटना पड़े, तो इस वजह से ना ये साथ ही लेके जाएंगे, मुझे मारे ना। लेकिन आज तो मतलब मुझे लगता है नहीं मारे। जानवर जो होते हैं ना, अपने मालिक को पहचानते हैं, तो उनको भी पता है ना कि मैं मतलब घर का ही बंदा हूँ, तो इस वजह से बस। अब वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि आपके गांव में तांगे हैं, तो अभी तो नहीं है, लेकिन पहले तांगे थे। मैंने तांगे का सफ़र किया हुआ है, मुझे बड़ा अच्छे से याद है। और वो उसकी जो आवाज़ आती है ना, टुक 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 वाली, और वो आहिस्ता आहिस्ता से, पहले जब रिक्शे वगैरह इतने नहीं होते थे, तांगे चलते होते थे। तो खैर कोई नहीं, अभी ये हम लोग ना चारा वगैरह सब रख रहे हैं, मैं खड़ी हुई हूँ और बैलेंस कर करके दोनों साइड। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भागना मत, रुक जा इधर।
उसको लग रहा है जाना है अभी, तो बैलेंस कर करके ना, ताकि एक तरफ वज़न ज़्यादा ना हो जाए। और ये सारा जो है ना अभी हम लोगों ने इसको उठा के ले जाना है। और अभी अब ना धूप निकलना शुरू हो गई है और मुझे अब फील हो रहा है कि जाते साथ सबसे पहले मैंने शॉवर लेना है, अच्छे से फ्रेश होना है, फिर जाके नाश्ता करना है। क्योंकि अभी ना यहाँ गर्मी हो रही है, जैसे जैसे दिन निकल रहा है ना ऐसा ऐसा यहाँ पे भी गर्मी बढ़ रही है। 2 दिन से तो बिल्कुल सूरज निकल ही नहीं रहा था ना, इतना वो बादल हर टाइम बने हुए थे और हल्की हल्की आवाज़ चल रही थी। तो आज मुझे लग रहा है धूप निकल रही है। रात भी इतने बादल आए, अचानक से बारिश आई और हम लोग ना अंदर चले गए। और तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा जब मम्मी कहती कि असमा बाहर देख के आओ भला बारिश हो रही है। मैं गई, बारिश नहीं थी, तो मम्मी कहती है अंदर तो बहुत गर्मी लग रही है, बाहर चले जाएं। फिर पहले मैंने अम्मी की चारपाई निकलवाई, फिर अपनी, फिर हमने सोचा जरिए के लिए अंदर है, फिर मैं जाके जरी से बिका उठ जाओ तो मैं बाहर ले जाती हूँ। तो फिर उसकी चारपाई लेके भी हम लोग बाहर आ गए और बाहर पंखा नहीं लगाया, लेकिन पंखे के बगैर ही कल बाहर रात इतनी मज़े की नींद आई ना, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। कहीं बारिश हुई थी, इस वजह से ना ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे भी, हमारे घर में भी ना बड़ी अच्छी सुबह सुकून की नींद आई रात। यकीन करें सिर्फ एक फेरे के लिए मैं गई हूँ, मतलब सिर्फ एक बार वो सारा चारा लेके आए हैं, अभी उधर पड़ा है, दोबारा उन्होंने वापस जाना। और मेरी तो भाई बस हो गई है। मैं कहती हूँ सलाम है किसानों को, माशाल्लाह इतनी मेहनत का काम है ना ये, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अभी मैंने तो भाई से कहा भाई तुम लेके जाओ, जाके उतारो उधर, मैं तो इधर 2 मिनट बैठ के सांस लेती हूँ, इससे पहले कि मतलब बहुत गर्मी हो रही है। और सामने चल रहा है टूबल, यकीन करें मेरा दिल कर रहा है बस मैं जाके टूबल में छलांग लगा दूं, क्योंकि मुझे देख के लग रहा है कि कितना ठंडा पानी है, और जब मुझे गर्मी लग रही है तो और ज़्यादा पानी को देख के ऐसे हो रहा है। लेकिन नहीं, अभी नहीं नहाना, घर जाके ही शॉवर लूँगी, फ्रेश होंगी, क्योंकि यहाँ पे नहा लिया फिर अगर इतने चल के जाना पड़ा तो फिर काम अच्छा नहीं, क्योंकि बंदा वैसे अच्छा नहीं लगता और ऊपर से कपड़े गीले, तो ये सारा कुछ इस वजह से कि नहीं आसमा सब्र से बैठो घर जाके कि तुम नहाना, यहाँ पे नहीं नहाना होना। इसलिए ना मैं तो भैया यहाँ बैठ गई हूँ। और ये देख रहे हैं धूप निकल आई है अब। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अब आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आगे शेयर लाजमी कर दिया करें। हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।